हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों 9th क्लास का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स उसका एक्सरसाइज 8.1 पिछले कई वीडियोस से चल रहा था। तो इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। तो आज क्वेश्चन 6 और 7 करवाना है। ये 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज में, तो आज वो कंप्लीट करवा देती हूँ। और पिछले क्वेश्चंस के वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD। अपना डायग्राम देखिए, ABCD is a parallelogram and perpendicular AP perpendicular CQ, ये डायगोनल BD पर खींचा गया है। ठीक है, तो हमें शो क्या करना है, दो चीजें हमें शो करनी है। पहला तो ट्रायंगल APB is congruent triangle CQD, मतलब हमारा ट्रायंगल APB दिस ट्रायंगल is congruent triangle CQD दिस ट्रायंगल। फिर दूसरी चीज AP इक्वल टू CQ बताना है। तो फर्स्ट अगर हम प्रूव कर लेते हैं, दोनों ट्रायंगल्स को कॉमन दिखा लेते हैं, तो ये जो दूसरी चीज है सेकंड वाली, वो CPCT में ही आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के तो कई क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो, आइडिया तो हो गया कैसे करना हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन लिखना पड़ता है, टू प्रूफ लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो गिवन और टू प्रूफ कैसे लिखते हैं, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा, और जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है बता देती हूँ। गिवन लिखा जाता है क्वेश्चन से ही, जो क्वेश्चन में दिया होता है वही हम सारा कुछ लिख लेते हैं, क्योंकि यही चीजें सारी हमें यूज होंगी प्रूफ करने में। तो गिवन में क्या लिखा हमने, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में इस तरह से पैरेललोग्राम लिखा जाता है। जब ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो हमारे काम आएंगी, इसलिए हम वो भी लिख लेते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। तो हमने लिखा AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD। इसी तरह से दूसरी अपोजिट साइड्स AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC। और दूसरी बात इसमें क्या कही गई है कि AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर ऑन BD, AP और CQ BD पर परपेंडिकुलर। तो जो भी गिवन है वो सारा हमने लिख लिया। टू प्रूव में जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है वही लिखना होता है, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQD। हाँ, तो प्रूफ हम कैसे करेंगे, जो हमसे पूछा गया है उन्हीं ट्रायंगल में हमें काम करना है, इसलिए प्रूफ के लिए हम ऐसा लिखते हैं, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। तो इन ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, तो कॉन्ग्रुएंसी रूल तो आप लोगों को पता ही होंगे, कम से कम 3 चीजें इक्वल में दिखानी होती हैं। हाँ, तो देखो डायग्राम अपना पहले देखो, ट्रायंगल APB ये हमारा है और ट्रायंगल CQD ये है। तो इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं क्या, AB और CD ये इक्वल है ना, गिवन में लिखा हुआ है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से, तो सबसे पहले चलिए हम यही लिख लेते हैं। तो AB इक्वल टू CD, इसको आप लिख सकते हो अपोजिट साइड से आप पैरेललोग्राम, या सिंपली आप लिख सकते हो गिवन, क्योंकि हमने गिवन में सारा लिख रखा है। हाँ, दूसरी चीज हम क्या लिखेंगे, हमारा ये एंगल देखिए परपेंडिकुलर है, AP परपेंडिकुलर है और CQ भी परपेंडिकुलर है। तो हमारा एंगल APB दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल 90 डिग्री होगा, ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये भी हमारा गिवन है। तो हमें लिख सकते हैं कि एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD, एंगल CQD। इसको भी हम लिख सकते हैं गिवन ईच 90 डिग्री, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ईच 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। दो चीजें तो हो गई हमारे पास। अब तीसरी चीज अगर आप ध्यान दो तो ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो सकता है ना, कैसे, अल्टरनेट एंगल हमने बताया था ना, टू पैरेलल लाइंस होती है, थर्ड ट्रांसवर्सल को कट करती है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से सिंपली अल्टरनेट एंगल्स भी बोल सकते हो। तो ये वाला एंगल हमारे ट्रायंगल APB के अंदर है और ये वाला एंगल हमारे ट्रायंगल CQD के अंदर है। तो हम लिख सकते हैं इसको, इसका क्या नाम देंगे, एंगल ABP। क्या लिखेंगे, एंगल ABP इक्वल टू एंगल CDQ। CDQ ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है ना। तो ये हमारी 3 चीजें इक्वल हो गई। क्या क्या इक्वल हुई, 2 एंगल्स एट वन साइड। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई हमारी, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, एंगल एंगल साइड है ना, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होती है। तो बाय एंगल एंगल साइड रूल, तो बाय AAS रूल, ये हमारे ट्रायंगल जो हमसे पूछा गया था, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, इसको हमने प्रूव कर लिया। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमको क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में टू प्रूव में हमें लिखना है AP इक्वल टू CQ, AP इक्वल टू CQ, यही तो प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ तो बहुत ही इजी है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा AP लाइन कहाँ पे है, इस ट्रायंगल ABP की है लाइन, और CQ जो साइड है वो ट्रायंगल CQD की साइड है। ठीक है, तो बस बाय CPCT, तो हम लिखेंगे बाय CPCT, मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
तो बाय सीपीसीटी हम लिख सकते हैं AP इक्वल टू CQ, ठीक है। बाय सीपीसीटी इतना ही लिख दो, या फिर ऐसे लिखो कि दिस ट्रायंगल इज कॉमन टू दिस ट्रायंगल देयरफॉर बाय सीपीसीटी। तो इसको तो अभी हमने प्रूव किया हुआ है, इसलिए सिंपल ऐसा ही लिख सकते हो, बाय सीपीसीटी AP इक्वल टू CQ। तो ये भी हमारा प्रूव हुआ है, प्रूव्ड। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन 7 है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD। ये हमारा ट्रेपेजियम है ABCD। तो इसमें AB पैरेलल टू CD बताया हुआ, एंड AD इज इक्वल टू BC, मतलब दिस साइड AD इक्वल टू BC, ठीक है। शो दैट एंगल A इक्वल टू B, सेकंड है एंगल C इक्वल टू D। तो चलिए वन बाय वन इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हमें ABCD तक ट्रेपेजियम ही मिलेगा। ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ा है, ठीक है। आपके बुक में हिंट भी दिया हुआ है और ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। तो चलिए हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, AB को हमने एक्सटेंड किया है पॉइंट E तक, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्सटेंड AB अप टू पॉइंट E, अप टू पॉइंट E। उसके बाद हमने CE को ज्वाइन किया है, ठीक। ज्वाइन CE सच दैट AD इज पैरेलल टू CE। इस तरह से हमें ज्वाइन करना है कि हमारा AD जो है CE के पैरेलल हो जाए। सच दैट DA इज पैरेलल टू CE। देखो ये करने से हमें क्या फायदा होगा, अगर हमारा ये DA CE के पैरेलल है और AB CD के पैरेलल क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, जब AB पैरेलल है CD के, तो इस AB को ही तो हमने एक्सटेंड किया है E तक, तो हमारा AE CD के पैरेलल हो जाएगा। दैट मींस दोनों ही अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, तो हमारा ADCE एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो देयरफॉर ADCE इज अ पैरेललोग्राम। ये हमको इससे फायदा हुआ, ठीक है। ये हमारा काम आएगा प्रूफ करने। तो प्रूफ में देखो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B को प्रूफ करना है। एंगल A हमारा ये वाला एंगल A और ये एंगल B, ये हमें इक्वल दिखाने हैं। देखो हमें क्या गिवन है, AD इक्वल टू BC गिवन है, और उसके बाद AD इक्वल टू CE भी तो हो सकता है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल भी होती है ना। तो बस वही हम लिखेंगे, पहले भी लिख लेते हैं कि AD इक्वल टू BC, ये हमारा गिवन है, ठीक है। देखो यहाँ गिवन भी लिख रखा है, तो AD इक्वल टू BC ये है गिवन। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेते हैं। अच्छा दूसरी बात, AD इक्वल टू CE भी तो हो जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया है इस तरह से कि एक पैरेललोग्राम बना है। तो हम लिखेंगे AD इक्वल टू CE, ये हम क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं, और ये हमारा कैसे हुआ, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है बच्चों। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं, AD BC के भी इक्वल है और AD CE के भी इक्वल है। इसका मतलब BC इक्वल टू CE हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट BC इक्वल टू CE, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ गई, BC इक्वल टू CE कैसे हुआ। तो हमारा BC और CE दोनों आपस में हो गए इक्वल। और हम ये चीज जानते हैं ना, किसी भी ट्रायंगल में जैसे दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, होता है ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हमारा ये ट्रायंगल ही तो बन रहा है, ट्रायंगल BCE में हमारे दो साइड्स इक्वल हो गए। दैट मींस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो चलो इन एंगल्स का हम नाम दे देते हैं, कुछ नंबरिंग कर देते हैं, तो हमें सॉल्व करने में इजी रहेगा, प्रूव करने में इजी रहेगा। तो हम इसको नंबर 1 और नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। चलो इधर लिख लेती हूँ मैं। नाउ इन ट्रायंगल BCE, तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसका रीजन क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स BC एंड CE, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 3, आगे काम आएगा इसलिए नंबर डाल देते हैं। तो बट हम ये देख रहे हैं कि हमारा एंगल A प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना, क्यों, को इंटीरियर एंगल। हमें जानते हैं कि जब टू लाइंस पैरेलल होती है, थर्ड ट्रांसवर्सल को कट करती है, तो सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इक्वल टू 180 डिग्री, इसी को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हम अब लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री।
इसका रीजन क्या है? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल 2, ये तो हमारा लीनियर पेयर बना रहा है, एंड एंगल बी प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों है? ये है हमारा लीनियर पेयर, एक ही लाइन पर बने हुए एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इसको हम लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस में आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि राइट साइड में दोनों में ही 180 डिग्री है, इसका मतलब लेफ्ट साइड इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, अब इसको इक्वेशन नंबर हम 4 डाल दें, नंबर डालने से इजी रहता है, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5 हम क्या पाते हैं? एंगल ए प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल 2। ठीक है, अच्छा अब हमारे इक्वेशन 3 में हमने क्या दिखाया था? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 लिख सकते हैं, या एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल 1। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 3। इसीलिए हमने इक्वेशन का नंबर डाल दिया, तो नंबर डालने से इजी रहता है। इक्वेशन 3 से हमें ये मिला है कि 2 1 के इक्वल है, अब दोनों ही साइड में 1 है, दैट मींस 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर लिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई? तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया पूरा। अब सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, इसको मिटा के सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए, अब सेकेंड पार्ट प्रूव करते हैं, तो यहाँ टू प्रूव में सेकेंड पार्ट लिख दिया, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, बाकी तो सब वही लिखना है, गिवन और कंस्ट्रक्शन तो रहेगा ही वो। हाँ, तो सेकेंड पार्ट में अगर आप ध्यान से देखें अपना डायग्राम, तो हमारा ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे कि एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। जिसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 1, और ये रीजन क्या है इसका? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स ये हो गया। इसी तरह से हमारा इधर का भी एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी तो पैरेलल लाइन के अंदर के ही एंगल है, पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल बीसी कट कर रही है, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ही तो है। तो इसी तरह सेम वे हम लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, इसका भी रीजन सेम है। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 और 2 में क्या देख रहे हैं? दोनों के राइट साइड में 180 है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी अभी हम प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, तो हम बी की जगह भी ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। इसका रीजन क्या कर सकते हैं? प्रूव्ड एबव, या प्रूव्ड इन 1, प्रूव्ड इन 1, इसलिए हमने इसको यहाँ पे यूज किया। ए से ए कैंसिल हो गया, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? चलिए इधर ले लेती हूँ मैं, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी आ गया हमारे पास, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, दैट मीन्स इसको हम सीधा करके लिख ले जैसे लिखा हुआ है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। तो हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया प्रूफ। ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। थर्ड पार्ट में हमें दिखाना है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डी, और फोर्थ में डायगोनल ए डी इक्वल टू डायगोनल बी डी। इसका मतलब हमें ये डायगोनल मिलाने पड़ेंगे, तभी हमारे ये ट्रायंगल्स बन पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको रब करके डायगोनल मिला के हम थर्ड पार्ट प्रूव करें। हाँ बच्चों, तो देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी। ठीक है, तो टू प्रूव में हमने ये चीज लिख लिया और ये डायगोनल्स भी मिला दिए। तो आप ध्यान से देखिए, पहले समझ लेते हैं कि हम क्या क्या इक्वल दिखाएंगे तो हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, उसके बाद ही लिखना तो है ये। देखो ध्यान से, ट्रायंगल ए बी सी हमारा ये है और ट्रायंगल बी ए डी है, तो इसमें क्या क्या इक्वल? सबसे पहले देख रहे हैं ए बी दोनों में है, तो ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन लिख लेंगे। उसके बाद ट्रायंगल ए बी सी का एंगल बी जो है ट्रायंगल बी ए डी का एंगल ए, ये दोनों इक्वल है, अभी हम दिखा चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, तो ये हो जाएगा। और थर्ड चीज क्या हो जाएगी? ए डी इक्वल टू बी सी गिवन, ये हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ए डी इक्वल टू बी सी। तो बस यही तीन चीजें लेकर के हम इसको प्रूव कर देंगे, बहुत इजी है। तो प्रूफ में हम यही लिखेंगे, सबसे पहले जो हमें प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी क्या 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 बताया? सबसे पहले मैंने बताया है ए बी इक्वल टू ए बी, ये हमारा है कॉमन। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज एंगल बी इक्वल टू एंगल ए,
क्योंकि हम पहला वाला ट्रायंगल ABC ले रहे हैं, इसलिए पहले B का नाम ले रहे हैं, ठीक है। A इक्वल टू B लिखो, B इक्वल टू A बात एक ही है, तो इसलिए हम सेकेंड वाला लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल A। इसको हम लिख देंगे प्रूव्ड एबव या प्रूव्ड इन वन, प्रूव्ड इन वन, जो हमारा वन पार्ट था उसमें हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज AD इक्वल टू BC, ये गिवन है, AD इक्वल टू BC, ये हमारा है क्वेश्चन में ही गिवन, तो इसको भी लिख दिया हमने। हाँ, तो अब देखो इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आई, साइड एंगल साइड, तो बाई SAS रूल, तो बाई देखो दो साइड है और एक एंगल है, तो बाई SAS हमारे ट्रायंगल जो हो जाएंगे, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट भी हमने प्रूफ कर लिया। अब बच रहा है फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ में हमें क्या प्रूफ करना है, डायगोनल AD इक्वल टू डायगोनल BD। अब ध्यान से आप देखो, हमारा डायगोनल AC, डायगोनल AC, यहाँ पे AC होना चाहिए, AD लिख दिया गलती से, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। तो AC हमारा ट्रायंगल ABC का पार्ट है और BD हमारा ट्रायंगल BAD का पार्ट है, तो ये दोनों ट्रायंगल तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कॉन्ग्रुएंट। हाँ, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर चुके हैं, वही हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC is congruent to triangle BAD, therefore by CPCT ये हमारे डायगोनल जो है AC इक्वल टू हो जाएगा BD, hence proved। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है, कोई चीज, कोई पॉइंट समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं उसे भी क्लियर करवा दूंगी। ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।